सारे भैन भरावां नूं जय मसीह और प्रभु की हजूरी विच तुहाडा सारिआं दा स्वागत है। तुहाडा ध्यान तुरंत कित्थे आ जवाब दिया करो। और प्रभु आज के पॉप संडे के समय ते तुहानूं सारिआं नूं बहुत बहुत मुबारकां। परमेश्वर तुहाडे जीवन दे विच बहुत सारीआं खुशियां आशीषां बरकतां लेके आउण। और आज दा जिहड़ा दिन आ पॉप संडे दे दिन विच मनाया जाता हजूरी एतवार जिहनूं कहंदे आ और एक ईस्टर तो एक हफ्ता पहला आता और बाइबल दे विच तिन्ना चारा जिला दे विच मत्ती मरकस लूका और यूहन्ना चारा जिला दे विच इस वचन का जिहड़ा जिक्र हैगा और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये जिहड़ा आज दा वचन है परमेश्वर सानू आशीष बरकत देन आज दे वचन दे नाल और वचन नूं बड़े ध्यान दे नाल सुनना रीझ के नाल सुनना खुदा दे वचन नूं और तुहाडे जीवन में बहुत सारी आशीष बरकत देंगे आज दे वचन। और इसी वचन दे विच लिखांगे मत्ती दी अंजील ओदा 21 अध्याय और ओदी पहली आयत पहला सारे पढ़ लो। मत्ती दी अंजील 21 अध्याय होगा पहली आयत को अपन पढ़ेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को उनका प्रयोजन है, तब वे तुरंत उन्हें भेज देगा। वे इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वे नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन दे विच लिखिया कि जदों प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम भवन सीगा उस समय दा उस भवन दे निकट पहुंचे और उस भवन दे विच लिखी गए 21 पहली आयत और लिखे जैतून दे पहाड़ दे कोल बैतफगे दे कोल आए और अपने 2 चेलों को ये कहकर भेजा कि सामने में गांव में जाओ। और सामने गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी का बच्चा और एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। परमेश्वर ने अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि वहां जहां पर तुम जाओगे सामने वाले नगर में तो वहां एक गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा और उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। और यदि कोई कुछ तुमसे कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसकी जरूरत है। और फिर वो तुमसे कुछ भी नहीं कहेगा और वह तुरंत उन्हें भेज देगा। और ऐसा प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा। और यहाँ पर वचन हमें क्या सिखाता है कि प्रभु को एक गधे की जरूरत पड़ गई, गधे के बच्चे की, और वो भी ऐसा गधा जो कि रस्सियों से बंधा हुआ था, जकड़ा हुआ था। तो परमेश्वर ने अपने शिष्यों को भेजा कि उसे खोल के मेरे पास ले आओ। तो खुदा का वचन हमें क्या सिखाता है कि आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों की तलाश में है जो जकड़े हुए हैं अपने बंधनों से, अपनी रस्सियों से जकड़े हुए। आज भी खुदा उन्हें खोलना चाहता है, उनके जीवन में यीशु मसीह सवार होना चाहता है। और शिष्य ने वैसा ही किया जैसा प्रभु ने आज्ञा दी थी और वो खोल के प्रभु के पास ले आए। क्योंकि प्रभु ने कहा कि भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत सालों से पहले ही भविष्यवाणी की थी कि ये ऐसा होगा। इसलिए होगा क्योंकि वो भविष्यवाणी जो थी वो पूरी होने वाली थी। और अगर जकरिया की किताब 9 अध्याय इसकी 9 आयत में पढ़ो, पहले कई सालों पहले जकरिया की किताब जो लिखी गई इस नए नियम से,
और उसमें जकरिया की किताब में पढ़ दो 9 अध्याय का 9 आयत पुराने नियम लास्ट नंबर मत्ती दे लग चले मलाकी दे जकरिया किन्नी 9 दिन हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उदार पाया हुआ है, वे दीन है और गधे पर वर्ण गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। तो ये जकरिया नबी की कई सालों पहले की गई भविष्यवाणी है कि हे सिय्योन मगन हो, आनंदित हो, क्योंकि तेरा बादशाह तेरा राजा तेरे पास आ रहा है और वो गधी के बच्चे पर वर्ण लादू के बच्चे पर सवार होके आ रहा है। और ये जो भविष्यवाणी है यहाँ पर पूरी हुई। और जैसे प्रभु ने अपने शिष्य को आज्ञा दी तो वैसे शिष्यों ने गधी के बच्चे को खोल के प्रभु के पास ले आए, ताकि वो वाली भविष्यवाणी जो कई साल पहले हो चुकी थी पूरी हो। और ये बच्चा कभी क्या सिखाता है कि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों ने, जिन लोगों के बीच में प्रभु रहते थे, अपना राजा मान लिया था। अपना राजा मान के उनका स्वागत किया कि तू ही हमारा राजा है, तू ही हमारे जीवन का जो है आधार है। प्रभु हमने तुझे अपना सब कुछ मान लिया और हम तेरा स्वागत करते हैं। और खजूर की डालियां लेके होसना के नारे मारते हुए वो लोग परमेश्वर की जो स्तुति थी, जो आराधना थी, वो कर रहे थे गीत भजनों के साथ, और आनंद हो के वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमें कि इस दुनिया के जो राजे हैं, कोई हाथी के ऊपर चढ़ के आया, कोई घोड़े के ऊपर चढ़ के, कोई ऊंट के ऊपर, लेकिन जो हमारा राजा है वो गधी के बच्चे के ऊपर सवार होके आया। उसने अपने आप को ऊंचा नहीं किया, लिखा वो नम्र है, दीन हलीम करता हुआ अपने आप को इस संसार में आया। उसने अपने आप को ऊंचा नहीं किया, अपने आप को बड़ा नहीं किया। और उसने हमें भी सिखाया कि जैसे वो नम्र हलीम दीन है तो हम भी उसके भाव में बढ़े, हम भी नम्र हलीम दीन बने। वो संसार के राज्य को लेने के लिए नहीं आया, जब संसार का राज्य लेने के लिए नहीं आया। लिखा तेरा राजा गधे के बच्चे के ऊपर, वर्ण लादू के बच्चे के ऊपर सवार होकर आता है। और वो नम्र है, हलीम है और दीन है, अपने आप को नम्र हलीम दीन करता हुआ। क्योंकि संसारिक राज्य जो है वो हाथी घोड़ियों, घोड़े के ऊपर, ऊंट के ऊपर आते हैं, लेकिन जो हमारा राजा है वो लादू के बच्चे के ऊपर और गधे के बच्चे के ऊपर सवार होके आया है। और इसलिए पहले समय में जब कोई राजा के उत्तराधिकारी जब राजा जाता था, तो जब वो घोड़े के ऊपर जाता था तो दूर से ही जान लिया जाता था कि ये कोई युद्ध का समाचार लेके आया है। और इसलिए वो लोग आपस में तैयारी करनी शुरू कर देते थे कि जो घोड़े पे चढ़ के राजे का मैसेज राजा आया है ये अच्छा नहीं है, युद्ध का समाचार, युद्ध का प्रतीक होता था थोड़ा। लेकिन अगर कोई उत्तराधिकारी गधे के ऊपर सवार होकर आता था तो दूर से ही वो भाप लेते थे कोई अच्छा समाचार आया है, कोई शांति का समाचार आया है, क्योंकि गधा शांति को दर्शाता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी जो वो साल से हुई भविष्यवाणी थी उसको उन्होंने पूरा किया और अपने शिष्यों द्वारा आज्ञा देकर लादू के बच्चे को, गधी के बच्चे को मंगवा कर उस पर बैठ गए। हाँ जी, आगे इसको मैं प्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के और लिखा कि उस समय जो लोग थे शांति की तलाश में थे और इसलिए वो सच्चे शांति देने वाले परमेश्वर को ढूंढ रहे थे। और जब उन लोगों ने देखा परमेश्वर को और प्रभु के कामों को याद किया कि प्रभु ने हमारे बीच में कितने बड़े बड़े काम किए हैं, तो उनका सीधा ध्यान प्रभु के ऊपर ही किया कि इससे बड़ा शांति देने वाला और हमारे जीवन में हो नहीं सकता। चेलों ने
जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्ची को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वे उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा कि उस समय लोगों ने बहुत सी डालियां काटकर और बड़े सुंदर सुंदर कपड़े प्रभु जिस मार्ग से नदी के ऊपर बैठ के बच्चे के ऊपर बैठ के जा रहे थे उस मार्ग में बिछा दी। उन्होंने प्रभु का स्वागत किया, वेलकम किया। ये नहीं कि कोई ऐसे वैसे कपड़े जो वेस्ट कपड़े होते, रफ कपड़े होते, जो लिरक दिरा बिछाइया, बड़े सुंदर सुंदर कपड़े निकाल के उन्होंने प्रभु के उस रास्ते में बिछा दिए और खजूर की डालियां जो थी उन्होंने प्रभु के उस मार्ग में, जिस मार्ग से प्रभु जाने वाला था वहां पर बिछा दी। और खजूर जो है शांति को दर्शाता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा, और उन लोगों ने प्रभु को अपना राजा मानते हुए विजय परमेश्वर का इस तरीके से कराया और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने प्रभु का स्वागत किया। हाँ जी, कंप्लीट कर दो, थोड़ा पढ़ दे। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्य दिखता यीशु है। हालेलुया। तो लिखा परमेश्वर के वचन में कि उस समय एक बहुत बड़ी भीड़ थी, एक बहुत हजूम था प्रभु के साथ, लाखों लोगों की भीड़ थी उस समय। और लिखा वो भीड़ जो थी परमेश्वर की होशाना, दाऊद के पुत्र की होशाना, ऐसे वो बड़े ऊंचे ऊंचे शब्दों से प्रभु की बड़ाई कर रहे थे, नारे मार रहे थे प्रभु के और उसकी बड़ाई कर रहे थे। इतना शोर था उस समय। और लिखा लोग आपस में पूछताछ कर रहे, कौन है ये, किसको राजा के रूप में स्वागत किया जा रहा है, किसकी बड़ाई हो रही है? तो लोग आपस में कह रहे हैं नासरत का यीशु है, भविष्यवक्ता यीशु है। लोग आपस में बात कर रहे हैं। और लिखा लोगों को वो सारे काम भी याद आए जो प्रभु यीशु मसीह ने किए थे। और बैतनिया का जो लाजर का 4 दिन का जो मुर्दा जिंदा किया, वो लाजर को देख के भी लोगों ने प्रभु का धन्यवाद किया और प्रभु की बड़ाई की कि परमेश्वर ने 4 दिन के मुर्दों को जिंदा किया। और वो बहुत सारे बीमार जिनको प्रभु ने चंगा किया था, बहुत से अंधे लूले लंगड़े वो साथ में ही थे। और जिन लोगों को देखा तो चंगाई जब उन्होंने देखी कि प्रभु ने कैसे बड़े बड़े काम किए हमारे बीच में, तो वो और भी जोर से चिल्ला चिल्ला कर प्रभु की बड़ाई करने लगे। और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए वो पूरे नगर में धूमधाम से आज के दिन क्या है, खुशी मना रहे हैं, प्रभु को अपना राजा और बादशाह मान रहे हैं, विजय प्रवेश करवा रहे हैं प्रभु का। और खुदा का वचन हमें भी सिखाता है कि आज हम में से जिसके भी जीवन में बोझ है, जो भी कोई गुलामी की रस्सियों से जकड़ा हुआ अपने आप को गधे के समान मानता है, तो अगर वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में सवार होने देता है, तो आज भी प्रभु उसके जीवन में सवार होना चाहते हैं। उसकी रस्सियों को खोलने के लिए, उसको आजाद करने के लिए, उसके जीवन में इज्जत देने के लिए। उस गधी का भी स्वागत हुआ था जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह आज के दिन बैठे थे, और वो गधी बाकी गधियों से अलग थी। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मानते हैं, तो हमारा जीवन सेफ नहीं रहता, पहले वाला नहीं रहता। हमारे जीवन से शर्मिंदगियां चली जाती, बोझ चले जाते हैं। और खुदा हमारी इज्जत को बढ़ाने वाला परमेश्वर है और वो हमारी कीमत को बढ़ाने वाला खुदा है। और इसी तरह से परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो भी कोई दुख परेशानियों से लड़ रहा है, तो वो खुदावंद को आज अपने बोझ दे दे, प्रभु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता देके अपने आप को उसके हाथों में सौंप दे, तो परमेश्वर अपने जीवनों को भी सेफ नहीं रहने देगा।
और इसके बाद प्रभु यीशु मसीह मंदिर में गए और वहां पर मंदिर की भी सफाई की परमेश्वर। हाँ जी, इसको 12 अध्याय से पढ़ेंगे। 12 यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों को कीड़े और कबूतर बेचने वाले की चौकियां उल्ट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम मुझे डाकुओं की खो बनाते हो। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में से जैसे हमने सीखा कि यरूशलेम से होते हुए प्रभु जैतून के पहाड़ के बैतफगे वाले स्थान पर पहुंचे। तो यरूशलेम जो वो मंदिर था जिसे राजा सुलेमान ने बनाया था, जिसे शांति का घर कहते थे, और जहां पर राजा सुलेमान ने प्रार्थना की थी कि परमेश्वर अगर कोई इस घर की ओर मुंह करके परमेश्वर प्रार्थना कर दे कि खुदा बारिश हो रही है, बारिश बंद हो जाए, खुदा ये धूप चढ़ी है, धूप अंदर चली जाए, तो प्रभु वैसा ही हो जाए जैसा वो प्रार्थना करे। खुदा तेरे घर के साथ एक नेम बन जाए और तेरी आंखें इस घर में होने वाली प्रार्थनाओं के लिए, तेरे कान खुले रहे परमेश्वर। जो कोई भी इस घर में प्रार्थना करे तो तेरे कान और तेरी आंखें उस प्रार्थना पे लगी रहे और खुदा इस घर में होने वाली प्रार्थना का उत्तर हर कोई हर समय पाए। और ऐसा राजा सुलेमान ने परमेश्वर से वर मांगा था और सच में जैसे लोग जहां पर भी हम देखते दानियल नबी ने अपनी बारी को खोला और परमेश्वर के घर की ओर मुंह करके उसने प्रार्थना की और इस परमेश्वर के घर का बहुत महत्व था, शांति का घर था ये, और लोग जैसी परेशानियां लेके आते थे आजाद होके जाते थे इस घर से। और लिखा प्रभु यीशु मसीह उस घर में गए, यरूशलेम मंदिर में, और अब उस मंदिर में वो शांति नहीं थी, अब उस मंदिर में वो काम नहीं था, अब मंदिर में परमेश्वर की वो सामर्थ्य नहीं थी। क्यों नहीं थी? परमेश्वर के वचन में लिखा, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे, जो मंदिर में व्यापार कर रहे थे, कबूतरों को बेच रहे थे, और प्रभु को गुस्सा आया, अपने जीवन में परमेश्वर को गुस्सा यहाँ पर आया। और जब परमेश्वर ने देखा कि मेरे खुदा का मंदिर जो व्यापार की मंडी बन चुका है, यहाँ पर लोगों ने व्यापार करना शुरू कर दिया है, तो प्रभु ने सराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उल्टा दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। तो आज भी परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, बहुत से बड़े बड़े चर्चों में आज भी क्या हो रहा है, तेल बिक रहा है, साबुन बिक रहा है, नमक बिक रहा है। परमेश्वर के इस वचन को हम देखें तो जहां जहां व्यापार हो रहा है, मिट्टी बिक रही है। एक बार मैंने देखा मिट्टी बिक रही है, यहाँ इस चर्च की मिट्टी, अगर आप फ्री में लेते हो तो ले जाओ, उसमें सामर्थ है। अगर आप कीमत ले रहे हो तो प्रभु के लहू की दाम आप में, और जो प्रभु का एक चेला था उसमें कोई भी फर्क नहीं जिसने प्रभु को पकड़वा दिया था। और लिखा परमेश्वर के घर में आज भी व्यापार हो रहा है। बड़े बड़े चर्चों में खाने की प्लेटों का रेट है 50 रुपए, खाने की प्लेट का रेट है, बड़े बड़े बाहर व्यापार की मंडी खुली हुई है। तो परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है कि वहां पर यीशु नहीं है। यीशु कहां पर थे? जहां पर उनका स्वागत हो रहा था, जहां पर उनकी जरूरत थी, जहां पर उनको लोग ढूंढ रहे थे शांति के लिए। लेकिन यरूशलेम में तो क्या शांति है, तो ना ही चंगाई है, और लोग ऐसे ही दुखी है। तो लोगों ने होसना के नारे जो लगाए थे, तो होसना लोगों ने क्यों कहा था कि हे प्रभु हम पर दया कर। हम ऊपर से तो प्रभु चंगे दिख रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर दुख है। प्रभु हम अंदर से दुखी है, हे प्रभु हम पर दया कर। वो सना का मतलब है, इसका मीनिंग ये है क्योंकि वो अंदर से उनके जीवन में कोई शांति नहीं थी, और इसलिए
वो यरूशलेम जाने की बजाय प्रभु के पीछे चल पड़े थे। और खुदा का वचन हमें सिखाता है, प्रभु ने हमें बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है कि हमने जहां पर व्यापार होता है, जैसे हमने पिछले दिनों में सीखा कि भीड़ जो है सिर्फ वहां पर होती है जहां पर भीड़ को खाना खाना होता है, जहां पर भीड़ को आशीष लेनी है, बरकत लेनी है, भीड़ वहां पर ही आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर व्यापार हो रहा है और परमेश्वर के घर को इन लोगों ने अशुद्ध कर दिया था अपने व्यापार की वजह से। और यहाँ पर प्रभु को गुस्सा आया और उन्होंने सारे बेचने वालों की जो रेडियां थी पलटा दी, चौकियां की उल्टा दी और कबूतरों को व्यापार बंद किया। और उन लोगों को लिखा है रस्सियों का कोड़ा बना के प्रभु ने उन लोगों को पिता के घर से बाहर निकाल दिया कि तुम मेरे पिता के घर को व्यापार की मंडी बनाते हो, उसे डाकुओं की खो बनाते हो, जबकि ये परमेश्वर का घर है, यरूशलेम पवित्र मंदिर है और तुमने एक व्यापार के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रभु ने चर्च की, हैकल की, पवित्र मंदिर की सफाई की। तो मेरे बहन भाइयों, जहाँ पर भी तेल पानी बिकता है, साबुन बिकता है, रुमाल बिकते हैं, ऐसी जगहों पे आपने विश्वास नहीं लाना, कुछ भी खरीदना नहीं है। प्रभु का मसा कोई बिकने वाली चीज नहीं है। वचन में लिखा, परमेश्वर कहता आपने मुफ्त पाया, मुफ्त में बांटो, इसका कोई भी कीमत नहीं है। जहां पर इसकी कीमत है तो आंखें खोल लेना और सतर्क हो जाना कि ये कोई फ्रेम है, यहाँ पर परमेश्वर की चिंगाई नहीं है, यहाँ पर कोई और आत्मा काम कर रहा है। चाहे जितने मर्जी चमत्कार हो, चाहे जितनी मर्जी, क्योंकि लिखा शैतान इससे भी ज्यादा चमत्कार करता है जब मनुष्य को भरमाता है। लेकिन आपका विश्वास चमत्कार के ऊपर नहीं होना चाहिए, आपका विश्वास परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और उसके वचनों के ऊपर होने चाहिए, क्योंकि ना तो प्रभु बदलता, ना उसके वचन ही बदलते हैं। और जैसी सामर्थ उन दिनों में थी प्रभु के वचनों में, वैसी ही सामर्थ आज भी उसके वचनों में पाई जाती है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आज भी है जैसे वो पहले थे। और प्रभु ने उन सभी व्यापार करने वाले लोगों को बाहर निकाल दिया जो व्यापार कर रहे थे, जो तेल पानी साबुन नमक बेच रहे थे। और परमेश्वर के वचन में हम जी आगे 14 आयत में सफाई की परमेश्वर ने हैकल की। और आज हमें भी कहना, आज के दिन में, आज के समय में हैकल कौन सी है, मंदिर कौन सा है? हमारा हृदय, हमारा ये दिल जहाँ पर हमारा परमेश्वर वास करता है। तो हमें कहना, प्रभु इसे भी साफ कर, ताकि ये तेरा मंदिर जो है सारी अशुद्धियों से शुद्ध हो जाए और प्रभु ये तेरे रहने का स्थान बन जाए। हाँ जी, आगे पढ़ना इसको। तब बंदे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान की होशना पुकारते हुए देखा, तो वे क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? हालेलुया। लिखा, इतने में मंदिर में कुछ बीमार लोग थे। तब अंधे लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। जो लोग बीमार थे, दुखी थे, वो वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें वहां भी चंगा किया। लेकिन जब चंगाई हुई तो परमेश्वर के वचन में लिखा, परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होशना पुकारते हुए देखा, तो वे क्रोधित हुए और उसने उनसे कहा, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तो अपार स्तुति कराई? और तब वे उन्हें छोड़कर नगर के पार बैतनिया को गया और वहां रात बिताई। और परमेश्वर की फिर से जब प्रभु ने बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों और कोढ़ियों को चंगा किया, तो लिखा फिर से वो शास्त्री लोग जो थे, जो फरीसी लोग थे, जो प्रभु को मार डालने की योजना बनाते थे, जो प्रभु को पकड़ना चाहते थे उसी की बातों से, तो वो लोग आए, कहते ये कैसा शोर है जो तेरे शिष्य मचा रहे हैं, ये कैसा जो हुल्लड़ मचा रहे हैं तेरे शिष्य। तो क्योंकि वो दाऊद की संतान की घोषणा कर रहे
थे, प्रभु की परमेश्वर की जो आराधना कर रहे थे, तो प्रभु ने कहा कि मैं तो सुन रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर ने उसे जवाब दिया कि अगर ये स्तुति नहीं करेंगे तो बार बार दूध पीते बच्चों के मुंह से मैं अपार स्तुति ले सकता हूँ। और एक जगह लगा कि अगर ये स्तुति नहीं करेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर मेरी स्तुति करेंगे आज के दिन। और इसलिए पत्थर से भाव के, पत्थर स्वभाव के लोग, पत्थर जैसे हृदय वाले लोग भी जब इस मोर में आएंगे तो वो भी परमेश्वर की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। और इसलिए इन वचनों से हम बहुत कुछ सीखते हैं कि उस समय जो मंदिर जो था उसमें अब वो सामर्थ्य नहीं थी, उसमें वो काम नहीं होते थे, इसीलिए लोग उदास थे, इसीलिए लोग दुखी थे, क्योंकि उनके दुख हरने वाला, उनको छुड़ाने वाला कोई भी नहीं था। इसीलिए वो होशना किनारे मार रहे थे कि प्रभु हम पर ध्यान लगा, हमारी हालात की ओर देख, हमें शांति दे परमेश्वर, क्योंकि सिय्योन का राजा प्रभु यीशु मसीह, सिय्योन का मतलब शांति देने वाला, और प्रभु में शांति थी, और जिसके पास शांति है वो अपने बच्चों को भी शांति देता है। और प्रभु ने उन सबको शांति दी। और इस वचन से हम यही सीखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में भी आना चाहते हैं, और जरूरी है कि हम इनवाइट करें उस परमेश्वर को अपने जीवन में। अपने जीवन का सारा अधिकार जो है, अपने जीवन का सारा उस परमेश्वर के हाथों में दे कि खुदा जो भी हमारे जीवन में बंधन है, रुकावटें हैं, प्रभु आज खोल दे, क्योंकि प्रभु ने अपने शिष्यों को इसीलिए भेजा, अपने चेलों को, कि वो भी हमारे पास परमेश्वर का वचन लेके आते हैं, हमें आजाद करने के लिए, हमें चंगा करने के लिए। और आज का दिन मुबारक दिन है प्रभु, आज के दिन में आपको बहुत सी आशीष बरकत दो, परमेश्वर आपके जीवन सेव न रखे, बदल जाए आपके जीवन, आशीष से बच जाए, बंधन टूट जाए, रस्सियां और जो गुलामी की रस्सियां आपके जीवन से टूट जाए, परमेश्वर आपको आजाद करे, इज्जत मान दे परमेश्वर, आपको बढ़ाई दे परमेश्वर। आज के वचन से प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। आइए हम सभी आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पवित्र खुदा सेनाओं के यहोवा आपको बड़ाई करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं आज के दिन के लिए, आज के पवित्र वचन के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया। मेरे यीशु नाम में आपको धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए परमेश्वर, जो आपने मेरे मुंह में परमेश्वर अपने वचन दिए, और मैंने तेरे बच्चों को खुदा आज का पवित्र वचन दिया। आज का वचन मेरे बच्चों के जीवनों को बदल दे, इनके हालातों को बदल दे, इनकी परिस्थितियों को चेंज कर दे प्रभु। एक इज्जत प्रभु तेरी ओर से इनके जीवन में आए परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु दया कर प्रभु, कृपा करें सबके जीवनों में प्रभु आप सवार हो जाइए खुदा, इनके जीवनों को अपने हाथों में लीजिए परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु इनके हालात और परिस्थितियों को बदल दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु इनके हृदय की सफाई कर दीजिए, और इनके मंदिरों में आप आइए परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचनों के लिए परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु इसी तरह धन्यवाद, तेरे बच्चे तुझ में होके आगे बढ़े प्रभु, तेरी दुआ प्रार्थना में बढ़े प्रभु जी। हालेलुया। तेरे वचनों में बढ़े परमेश्वर, और तेरा वचन इन्हें चंगा करे, इनको बदले प्रभु यीशु। आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचनों के लिए परमेश्वर, आज के दिन के लिए प्रभु जी। हम सब भी परमेश्वर आपकी उस समय को, उस हालातों को याद करते हुए प्रभु आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी वर्षिप करते हैं प्रभु। हालेलुया। जो भी आपकी स्तुति आराधना हुई परमेश्वर, आपको पसंद हो, आपको कबूल हो, आज के वचन के द्वारा रूह आशीष पाए, बरकत पाए परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि घरों परिवारों में तेरी सुख शांति, तेरा आनंद बना रहे, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं प्रभु। इनके जीवनों में भी तेरे नाम की शांति आनंद आए प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ। जो लोग इस वचन को सुने प्रभु ऑनलाइन परमेश्वर, उनके जीवन में बदल जाए, उनके जीवनों में सारी प्रभु शर्मिंदगियां जाती रहे, सारे बोझ बंधन रुकावटें टूट जाए उनके जीवनों में से, आजाद करना परमेश्वर को भी प्रभु। तेरा वचन उनको भी छुए प्रभु और चंगा करे परमेश्वर, के जीवन बदल जाए, हालात बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाएंगे पिता। आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। अब अगले समय को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में देती हुई प्रार्थना मांगती यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज लास्ट क्वेश्चन बोला